कि गरुड़ महाराज कहीं बैठे थे और गरुड़ महाराज धर्मराज से पूछे कि आप कैसे मारते हैं। बोले टाइम आ जाता है तो अपने आप हो जाता है, व्यवस्था बनी हुई है। तो बोलिए ये कबूतर कब मरेगा? बोले 3 घंटे बाद मरेगा। एक कबूतर था वहां पे, पूछा ये कबूतर कब मरेगा? तो बोला 3 घंटे के बाद मरेगा। तो गरुड़ जी ने कहा अच्छा मैं दिखाता हूं कैसे आप मारते हो। वो कहीं दक्षिण भारत में कबूतर था गरुड़ जी के पास। उन्होंने पैर से उसे उठाया, ले जाके हिमालय के एक गुफा में छुपा दिया और उसी गुफा में एक बिल्ली पहले से बैठी हुई थी, कबूतर को खा गई। और गरुड़ जी खुश है कि तो मैंने तो इतने हजारों हजार किलोमीटर ले जाकर छुपा दिया है, अब तो कबूतर मरेगा ही नहीं, 3 घंटा पूरा हो गया, अब मार के दिखाइए। तो धर्मराज ने कहा कि वो मर चुका। बोले कैसे मर गया? देखिए बही खाता में चित्रगुप्त के लिखा हुआ है कि हिमालय के गुफा में बिल्ली के खाने से ये मरेगा। और बेचारा 3 घंटे में उड़ के वो कबूतर जा नहीं सकता था हिमालय, लेकिन घटना ऐसी घटी कि आपके मन में ही आ गया, आपने पहुंचा दिया, आपने मदद कर दी उसकी जो लिखा था। तो जीवन और मृत्यु विधाता के हाथ में है। जब है ही, ये भी समझ लेना कि है। लोग सुनकर घबरा जाएंगे कि मृत्यु है, अरे किसको नहीं है? ये मृत्यु लोक है, मरे हुए लोग बैठे, कोई 10 साल के बाद वाला मुर्दा है, कोई 20 साल के बाद का मुर्दा है, कोई 30 साल के बाद का मुर्दा है। तभी तो संत कबीर कहते थे साधो ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दे का गांव है। जितने लोग यहां बैठे बच्चों को छोड़ के, बच्चे भी 60 साल बाद जाएंगे, अगर 10 साल के हो गए होंगे तो 70 साल के बाद जाएंगे। और जो 50 साल के, 40 साल के, 60 साल के होंगे, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 25 साल में, 30 साल के बाद के तो मुर्दे हैं ही। और मौत कहें तो डर जाते हैं, सोचते हैं सब लोग मरेंगे मैं नहीं मरूंगा, सब लोग मरेंगे मैं नहीं मरूंगा। तो जीवन और मृत्यु विधाता कब मरेंगे ये उसके हाथ में। मरना तो है ही, पक्का है मरना है, कोई यहां रहने नहीं आया, सबको जाना है। तो फिर क्या डरना? जिस दिन जाना है उस दिन जाना है।